एक बार एक गांव में साधु रहता था जो भगवान पर बहुत ही विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान की तपस्या कर रहा था। तभी अचानक वहां पर बाढ़ आ जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सब लोग अपने अपने को बचाने के लिए ऊपर की पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि साधु जी अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। उस आदमी ने साधु से बोला, बाबा आप कहीं क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने कहा, बाबा पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु बोला, नहीं नहीं, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे, आप नाव लेकर यहाँ से चले जाइए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। फौजी ने साधु के पास रस्सी फेंकी और कहा, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। हेलीकॉप्टर वापस चला गया और पानी काफी ऊपर आ गया। पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने अपना सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, मैंने आपका इतना भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक नहीं 3 बार आया था, तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल आया, दूसरा नाव लेकर आया और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए और डूबने से तुम्हारी मौत हो गई। दोस्तों, इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। ऐसे ही और शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो, स्पीच और कोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।